हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं मार्च के करंट अफेयर्स। ठीक है, जो लगभग 10-12 मार्च तक का मैं आपको बताऊंगा। उसके पश्चात जो अगली क्लास में कल दूंगा उसमें 20 से 22 मार्च तक का। ठीक है, तो 3 पार्ट में करंट अफेयर्स मार्च का मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स मार्च का। सबसे पहला प्रश्न है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कौन बने? रामचंद्र पौडेल। ठीक है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। अगर प्रधानमंत्री की बात करते तो पुष्प कमल अभी वहां पर प्रधानमंत्री है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, पिक्चर आर्किटेक्टर। ठीक है, पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है? डेविड चिपरफील्ड को। ठीक है, जो कि कहां के? लंदन के रहने वाले हैं। ठीक है, ये दिया था वास्तुकला के क्षेत्र में। ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसको दिया गया है? डेविड चिपरफील्ड को दिया गया, जो कि लंदन के रहने वाले हैं। ठीक है, 2023 के लिए। 2018 में भारत से भी जीते थे कौन? बालकृष्ण दोषी, जिन्हें 2023 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखो, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन। पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन। ठीक है, कहां पर इसका आयोजन हुआ था? 6 मार्च को इसका आयोजन हुआ था। और कहां पर हुआ था? कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर कहां की राजधानी है? मलेशिया की। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन हुआ था 6 मार्च को। तो 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? कुआलालंपुर में। ठीक है, अगला देखो, अभी हाल ही में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो त्रिपुरा के नए सीएम कौन बने हैं? ठीक है, कौन बने? डॉक्टर मानिक साहा। ठीक है, डॉक्टर मानिक साहा त्रिपुरा के नए सीएम बने हैं। इसके अलावा देखो, नागालैंड में भी चुनाव हुए थे। नागालैंड के कौन बने? नागालैंड के नए सीएम कौन बने? ये देखो, नेफ्यू रियो। पहले से थे। ठीक है, वही जो पहले थे वही बने। ठीक है, दोबारा वही बने, नेफ्यू रियो। और एक और हुए थे कहा? मेघालय में। ठीक है, मेघालय। मेघालय के नए सीएम कौन बने हैं? ये बने देखो, कॉनरेड संगमा। ठीक है, कॉनरेड संगमा जो मेघालय के नए सीएम बने। तीनों आपने ध्यान रखना। देखो, त्रिपुरा के कौन बने? डॉक्टर माणिक साहा। नागालैंड के कौन बने? नेफ्यू रियो। ठीक है, और मेघालय के कौन बने? कॉनरेड संगमा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। अगला देखो, अगला है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। किस राज्य द्वारा ये शुरू की गई है? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ये देखो, उत्तराखंड द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स में भी कराऊंगा मैं इसको डीपली। ठीक है, उत्तराखंड द्वारा शुरू की गई। देखो, उद्देश्य क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं उनको आर्थिक सहायता। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता।
ठीक है, आर्थिक सहायता किस रूप में दी जाएगी? यदि वो कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है, ठीक है, जिस जो लगभग 1 लाख तक हो, यदि कोई वो 1 लाख तक का कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है, ठीक है, किसी पर कार्य करती है, तो वहां पर 50% जो धनराशि वो सरकार अनुदान के रूप में देगी। ठीक है, मतलब 50% जो धनराशि वो सरकार स्वयं खर्च करेगी। ठीक है, तो यही इसका उद्देश्य है। इससे क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं उनको आर्थिक सहायता के साथ साथ उनकी जो आर्थिक है वो बढ़ेगी। ठीक है, अगला देखो, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? जन औषधि दिवस कब मनाया गया? 7 मार्च 2023 को। ठीक है, 5वां जन औषधि दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। ठीक है, थीम क्या थी? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। ठीक है, इस थीम के साथ 5वां जन औषधि दिवस इस वर्ष मनाया गया। तो जन औषधि एक कार्यक्रम है, आप सभी ने देखा होगा। यदि कोई, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह होती है, फिर कोई भी अस्पताल होते हैं, वहां पर मेडिकल स्टोर के अतिरिक्त एक जन औषधि केंद्र भी होता है। ठीक है, तो जन औषधि केंद्र जहां पर दवाइयां सस्ते में मिल जाती, मतलब बाजार के रेट से लगभग लगभग आधे में या फिर कहीं ना कहीं कम दाम में मिल जाते हैं। ठीक है, उद्देश्य भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को दवा की पहुंच सुनिश्चित हो सके, आसानी से सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि कार्यक्रम शुरू किया गया था 2015 में। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में जन औषधि दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक। लेखा महानियंत्रक कौन बने? SS दुबे। ठीक है, SS दुबे ये बने भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। ठीक है, जो BBC के पुरस्कार होते हैं, ठीक है, BBC यहाँ पर 3-4 प्रकार के पुरस्कार हैं, अलग अलग हम सारे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, ठीक है, ये कब के लिए? 2022 के लिए दिया गया। ठीक है, कौन है? मीराबाई चानू। ठीक है, अगला देखो, पैरा स्पोर्ट्स वुमन कौन है? सब BBC। ठीक है, BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर कौन है? भाविना पटेल। ठीक है, अगले हो जाएंगे, देखो, इमर्जिंग प्लेयर। इमर्जिंग प्लेयर कौन है? नीतू घंगास। ठीक है, सब महिलाओं के लिए पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा। BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया? ये है, देखो, प्रीतम सिवास। ठीक है, प्रीतम सिवास, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये चारों पुरस्कार आप ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। देखो, इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर ये महत्वपूर्ण, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और पैरा स्पोर्ट्स वुमन ये भी दोनों, ये दोनों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, इनका स्टैचू लगाया गया है। कहां पर लगाया गया है? वानखेड़े। वानखेड़े जो कि क्रिकेट स्टेडियम है मुंबई में। ठीक है, यहां पर भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का, मतलब पहले क्रिकेटर जिनका स्टैचू लगाया गया, कहां पर लगाया गया है? वानखेड़े मुंबई में इनका स्टैचू लगाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जाएगा। ठीक है, अगला देखो, हर पेमेंट डिजिटल मिशन। हर पेमेंट डिजिटल, ठीक है, एक मिशन है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? RBI द्वारा। ठीक है, RBI द्वारा शुरू किया गया।
उद्देश्य क्या है, 2025 तक 100% डिजिटल भुगतान। ठीक है, 2025 तक 100% डिजिटल भुगतान। क्योंकि देखो कई सारे लोग होते हैं जो अभी डिजिटल पेमेंट का यूज कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। फिर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास माध्यम है ऑनलाइन पेमेंट करने का, नेट बैंकिंग भी है, ठीक है, या फिर गूगल पे इत्यादि जो भी डिजिटल माध्यम है पेमेंट का वो उनके पास है, लेकिन उन्हें प्रयोग करना नहीं आता है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ प्रतिशत ऐसे भी हैं जिन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं, वो बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है, तो हर व्यक्ति को इसके बारे में जागरूक करना, ठीक है, उन्हें बताना और उसके पश्चात उन्हें पेमेंट से जोड़ना, डिजिटल पेमेंट से जोड़ना, यही क्या है आरबीआई का उद्देश्य। तो 2025 तक 100% डिजिटल भुगतान का इसने लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगला देखो, एक है फ्रिंजेक्स 2022 अभ्यास। ठीक है, फ्रिंजेक्स 2023। ठीक है, किस किस का है, भारत प्लस फ्रांस। ठीक है, भारत प्लस फ्रांस, इन दो देशों के मध्य एक फ्रिंजेक्स 2023 इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कहां पर हुआ था आयोजन, देखो 7 से 8 मार्च हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयोजन हुआ था 7 से 8 मार्च। ठीक है, केरल में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन हुआ था। तो फ्रिंजेक्स किस किस के मध्य, भारत और फ्रांस के मध्य। यदि भारत और फ्रांस के मध्य आप अन्य देखते हैं, देखो एक है शक्ति, ठीक है, प्लस गरुड़ प्लस वरुण, ये 3 अन्य सैन्य अभ्यास में। ठीक है, वरुण मतलब जो जल यानी कि नौसेना, गरुड़ मतलब हवा यानी कि वायुसेना, शक्ति मतलब थल सेना। ठीक है, तीनों सेनाओं के मध्य अलग अलग सैन्य अभ्यास फ्रांस के साथ अन्य और में। ठीक है, तो इसका जो फ्रिंजेक्स है इसका उद्देश्य क्या है, फ्रिंजेक्स का उद्देश्य क्या है, इस बार जो उद्देश्य इसका मानवीय सहायता और आपदा राहत के संबंध में। ठीक है, मानवीय सहायता प्लस आपदा राहत, मानवीय सहायता प्लस आपदा राहत, ये क्या है इसका उद्देश्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो पहली बार कब बनाया गया था, पहली बार 1975। ठीक है, किसके द्वारा, यूएनओ द्वारा, यूएनओ द्वारा पहली बार 1975 में मनाया गया था। तो इस बार की थीम क्या है, 2023 है, इसकी थीम क्या है, डिजिट ऑल लैंगिक समानता में नवाचार को बढ़ावा। ठीक है, लैंगिक समानता में नवाचार को बढ़ावा। ठीक है, ये इस बार की थीम है, डिजिटल लैंगिक समानता में नवाचार को बढ़ावा। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, पहली बार 1975 में यूएनओ द्वारा मनाया गया था। ठीक है, और इसके अलावा थीम क्या है, डिजिटल लैंगिक समानता में नवाचार को बढ़ावा इसकी थीम है। 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, 8 मार्च 1908 में, ठीक है, अमेरिका में एक आंदोलन हुआ था, काम के जो घंटे हैं उनको कम करने और वेतन के संबंधी महिलाओं द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, उसके परिप्रेक्ष्य में उसको यादगार बनाने के लिए 8 मार्च को यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना आपने। अगले देखो, एएम अहमदी, एएम अहमदी का निधन। ठीक है, इनका निधन हो गया। कौन थे, 26वें सीजेआई थे भारत के, 26वें सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, एएम अहमदी, इनका निधन हो गया। एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो पहले जिला न्यायाधीश रहे थे, यानी कि जो जिला न्यायालय होते हैं वहां पर जिला न्यायाधीश रहे थे और वहां से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और वहां पहुंचकर भी मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो जिला न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो एएम अहमदी, इनका निधन हो गया, जो कि 26वें सीजेआई थे। ठीक है, और जिला न्यायाधीश से इस पद पर जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, एसएसबी के नए डीजी, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल के
नए डीजी, ठीक है, कौन बने? ये है देखो रश्मि शुक्ला, रश्मि शुक्ला, ठीक है, ये बने सशस्त्र सीमा बल के नए डीजी। कौन बने? रश्मि शुक्ला बने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सशस्त्र सीमा बल इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में, ठीक है, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, सुरक्षित शहर परियोजना, सुरक्षित शहर परियोजना, ठीक है, सुरक्षित शहर परियोजना, ये कहां पर शुरू हुई? कर्नाटक के बेंगलुरु से इसको शुरू किया गया है अमित शाह द्वारा, ठीक है, अमित शाह द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु से शुरू इसको किया गया है, कर्नाटक बेंगलुरु से शुरू, ठीक है। सुरक्षित शहर, देखो नाम ही है सुरक्षित शहर, यानी कि देखो साइबर अपराध जो है, ठीक है, साइबर क्राइम को रोकना, और इसके अलावा इनमें जो शहर है, कुल 8 शहर इसमें अभी चयनित किए गए, उन शहरों में 4100 कैमरे लगने वाले हैं, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा लगेगा, तो उसके माध्यम से शहरों में निगरानी की जाएगी। तो यही इसका उद्देश्य है शहरों की। नाम ही जैसे इसमें देखो सुरक्षित शहर, तो शहरों को सुरक्षित रखना ही क्या है इसका उद्देश्य है, किससे? साइबर अपराध से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023, ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था ईरान में, आयोजन कहां हुआ? ईरान, ठीक है। विजेता कौन है इसका? इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण, ठीक है। विजेता कौन है? भारत, ठीक है। उपविजेता, उपविजेता कौन रहा इसका? ईरान, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, उपविजेता कौन रहा इसका? ईरान रहा। तो जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने, ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 मार्च को, ठीक है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। पहला कब मनाया गया था? 1972 में, ठीक है, पहला 1972 में मनाया गया था, ठीक है। और इस बार की थीम क्या है? हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान, ठीक है, थीम महत्वपूर्ण दिवस है, कई सारे लोगों को पता ही नहीं होगा अभी, ठीक है। हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का मनाया जाता है 4 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है, हाल ही में एक 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप खोदा गया, ठीक है, खोजा गया है। 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहां पर खोजा गया है? ये देखो उड़ीसा के जाजपुर जिले में, ठीक है, उड़ीसा, ओडिशा के जाजपुर में, ठीक है। 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहां पर खोजा गया? उड़ीसा के जाजपुर में खोजा गया। किसके द्वारा इसको खोजा गया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, ठीक है, भारतीय, किसके द्वारा खोजा गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सर्वेक्षण द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा इसको खोजा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितना ऊंचा है ये जो स्तूप खोजा गया? ये है देखो 3.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है, इतना ऊंचा बौद्ध स्तूप यहां पर से खोजा गया। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यदि बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861, ठीक है, किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। मुख्यालय कहाँ है इसका? कोलकाता में, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहां पर? ओडिशा के जाजपुर में खोजा गया। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आगे आपसे एग्जाम में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखो, एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा एशियाई शतरंज महासंघ, ठीक है, द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर 2022, ठीक है,
किसको दिया गया है? डी गुकेश को। ठीक है, इसको दिया गया जो कि भारत के ही है, एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा। ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? डी गुकेश। ठीक है, और इसके अलावा देखो मैन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? ठीक है, ये है देखो के स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, के स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इनको मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। क्यों? अब इनको क्यों? इन्होंने थोड़ा ना उसमें भाग लिया था, शतरंज थोड़ा ना खेलते, लेकिन इन यहाँ पर आपने देखा था अगस्त के महीने में 2022 में तमिलनाडु में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हुआ था। ठीक है, उसके सफल आयोजन हेतु, जो 44वां ओलंपियाड था, शतरंज ओलंपियाड, उसके सफल आयोजन हेतु तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को मैन ऑफ द ईयर 2022 के सम्मान के लिए घोषित किया गया। किसके द्वारा? एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला देखो, जो निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हेतु समिति। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसमें उसके द्वारा बोला गया कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगी? एक समिति करेगी। उस समिति में कौन कौन शामिल होगा? देखो, संवैधानिक पीठ द्वारा इसको घोषित किया गया। ठीक है, उसमें कौन कौन शामिल होगा? एक होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। दूसरे कौन होंगे उसमें शामिल? लोकसभा के विपक्ष के नेता। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता। और तीसरे कौन उसमें शामिल होंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें तीसरे शामिल होंगे। तो ये ध्यान रखना आपने। देखो, इन तीनों के जरिए, इन तीनों की समिति के माध्यम से ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। जो हाल ही में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई थी, वो थोड़ी विवादित हो गई थी। ठीक है, उसके पश्चात से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय अपना दिया है। अगला देखो, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पूछा जा सकता है, कभी कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति। ठीक है, कौन बने? वी वान थुओंग। ठीक है, कौन बने? वी वान थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने। अगला देखो, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? अंडरलाइन कर लेना, महत्वपूर्ण। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ठीक है, 2013 से शुरू किया गया, 3 मार्च को ये मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी, देखो, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, ये इस वर्ष की थीम थी, ध्यान रखिएगा। डेंगू के उपचार हेतु पहली और एकमात्र डीएनए वैक्सीन। ठीक है, भारत में डेंगू के उपचार हेतु पहली और एकमात्र, ठीक है, डीएनए वैक्सीन हाल ही में विकसित की गई है। ठीक है, किसके द्वारा विकसित की गई है? यह नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा विकसित किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में भारत की एकमात्र डीएनए वैक्सीन, डेंगू के लिए, डेंगू के उपचार हेतु एकमात्र डीएनए वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है? ठीक है,
सबसे पहला आपको सीरम इंस्टीट्यूट दे देगा, दूसरा आपको भारत बायोटेक दे देगा, ठीक है, तीसरा आपको नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज दे देगा, ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो सही आंसर क्या होगा, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, इसके द्वारा विकसित की गई, ठीक है। इसको ये सीधे कोशिका में प्रवेश करती है और एंटीजन का निर्माण करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अडानी ग्रुप हाल ही में काफी चर्चा में रहा, ठीक है, अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप चर्चा में रहा, ठीक है। इसकी कंपनियों की जांच के लिए, कि कंपनियों की जांच हेतु एक समिति बनी है, किसके द्वारा बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनकी जांच हेतु एक समिति बनाई गई है, ठीक है। समिति में कुल 6 सदस्य हैं, ठीक है, 6 सदस्य टोटल, 6 सदस्यीय समिति है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, इसके अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष कौन है, अजय मनोहर सप्रे, अजय मनोहर सप्रे, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष हैं। तो अडानी ग्रुप हाल ही में काफी चर्चा में रहा था, ठीक है, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि अडानी ग्रुप बाजार में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, ठीक है, मतलब हेराफेरी करता है धन की, और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का ये काम करते हैं। तो इसके संबंध में काफी बीच में विरोध भी हुआ था, उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मामले में, ठीक है, अजय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है, समिति बनाई है, जो इसकी कंपनियों की जांच करेगी और 2 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, ठीक है, 2 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए उसको कहा गया है। अगला देखो, शिन्यू मैत्री सैन्य अभ्यास। बाकी देखो, आपको इसके बारे में बाकी अन्य चीजें कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए, समिति ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, क्योंकि समिति गठित की गई है। बाकी इसमें से कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, उनकी रैंक कुछ नहीं पूछा जाएगी, ठीक है। शिन्यू मैत्री सैन्य अभ्यास, ठीक है, शिन्यू मैत्री सैन्य अभ्यास किस किस के मध्य है, भारत प्लस जापान के मध्य, ठीक है, भारत प्लस जापान, ठीक है, भारत प्लस जापान के मध्य है। वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, शिन्यू मित्र, ठीक है, तीनों भारत और जापान की वायुसेना, ठीक है, वायुसेना इसमें हिस्सा लेती है, वायु सेना, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है, वायुसेना इसमें हिस्सा लेती है। और इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था, 2023 में जापान में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि शिन्यू मित्र किस किस के मध्य, भारत और जापान के मध्य है, ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ठीक है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ठीक है, इसका 4था संस्करण था। ये कहां पर इसका आयोजन हुआ, 4th संस्करण था, ठीक है। कहां आयोजन हुआ था, दिल्ली के संसद भवन में, ठीक है, दिल्ली में आयोजन हुआ था, संसद भवन, ठीक है। इसका 4था संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ था, कहां, दिल्ली में, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, 2 महत्वपूर्ण दिवस है, एक तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, और एक और महत्वपूर्ण दिवस है शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस। दोनों कब मनाए जाते हैं, ये दोनों देखो 1 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च को ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, ठीक है। अगला देखो, गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023, गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023, ठीक है, किसको दिया गया है, भारत को दिया गया, ठीक है, भारत को, भारत को दिया गया। किसके द्वारा दिया जाता है, ग्रुप ऑफ स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन, ठीक है, जीएसएमए द्वारा, जीएसएमए, ग्रुप ऑफ स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन, इसके द्वारा दिया जाता है। किसको दिया गया, भारत को दिया गया। और क्यों दिया गया है, दूरसंचार के क्षेत्र में सुधार हेतु, ठीक है, दूरसंचार के क्षेत्र में सुधार,
इस हेतु इसको भारत को दिया गया कौन सा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है GSMA द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल ही है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। तो बाकी देखो, ये हो गया पहले 10 दिन का करंट अफेयर्स, लगभग 25 से 30 प्रश्न मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। ठीक है, अगले जो प्रश्न है, अगले मतलब जो अगला पार्ट आएगा वो कल आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा, मार्च का पार्ट 2। उसमें आपको अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें देखो ऑस्कर अवार्ड भी आपको रहने वाला है, साथ ही अन्य कुछ महत्वपूर्ण दिवस रहने वाले, उनकी थीम, और साथ ही जो प्रसन्नता सूचकांक है उसमें भारत की रैंक क्या रही है। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें मैं आपको कराने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, और साथ ही जो प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा करवाया गया था उसका सॉल्यूशन मैं आज शाम को उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।